हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if electric potential while moving on a certain path is constant, then the electric field must be zero. Reason: component of electric field ER is equal to minus del V upon del R. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है, असर्शन में हमें दे रखा है कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है किसी पाथ के ऊपर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो होगा. रीजन में क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर के इक्वल होता है. तो बात करें यदि की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो हम एक चीज डिफाइन करते हैं, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है. इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस उस सरफेस को बोला जाएगा जिसके ऊपर जो पोटेंशियल है हमारा वो सेम रहेगा एंड कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. पोटेंशियल इज सेम throughout the surface. Potential is same throughout the surface and delta V potential difference is equal to 0. ये हमारे पास रहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर यदि बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है इसकी वैल्यू रहती है माइनस dV अपॉन dr. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव साइन के इक्वल होता है. नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया जा रहा है उस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. सो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यदि किसी पाथ के अलोंग V हमारा या पोटेंशियल जो कांस्टेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करता हूं. अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरे पास कंडक्टिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड इसके ऊपर मैं दो पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं A एंड B. तो यदि A से B की तरफ भी चलेंगे तो VA एंड VB जो है हमारा ये इक्वल रहेगा, यानी कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा. यानी कि डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस की यदि बात की जाए तो वो इन दोनों पॉइंट्स पे चलने के बाद में हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा. लेकिन इस सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिफाइन किया जाता है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती. एंड यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में शो किया जाता है. ये 90 डिग्री एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे इमर्ज करती हुई दिखाई देगी, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, नॉन जीरो. सो असर्शन हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, असर्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. जबकि रीजन इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या दिया है कि जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा क्या रहता है, ये रहता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर हमें दिया है, डेल्टा V बाई डेल्टा आर, यानी कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल रहता है. यदि यही वैल्यू किसी स्मॉल चेंज के लिए शो की जाए तो ये वैल्यू हमारे पास रहती है माइनस डेल्टा V माइनस dV अपॉन dr स्मॉल चेंज के लिए. एंड लार्ज चेंज के लिए यदि बात करें तो ये हमारे पास रहती है डेल्टा V बाई डेल्टा आर का नेगेटिव साइन. सो जो हमारा रीजन है इस कंडीशन के लिए, रीजन हमारा करेक्ट है, असर्शन हमारा रॉन्ग है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.